गुड मॉर्निंग। हम आज मिल रहे हैं ना? मैं तुम्हें शॉप से ही पिक कर लूंगी। क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? खुश हूँ इसलिए। तुझे खुश देखकर ना मुझे बहुत तसल्ली हो रही है। लेकिन ये आज तू सुबह सुबह कैसे उठ गई? हाँ, जाना है ना। कहाँ जाना है? केटी। केटी? ये क्या कोई नया मॉल खुला है? नो मम्मा, केटी मीन्स कपूरथला। तूने कपूरथला का नाम केटी रख दिया? हाँ, साउंड्स गुड ना। जैसे लॉस एंजलिस एलए, वैसे कपूरथला केटी। हाँ ठीक है, लेकिन तूने ये केटी जाना क्यों है? वरिंदर को पिक करने। व्हाट एल्स? कितने बजे जाना है? आराम से जाऊंगी। हे भगवान, अरे आराम से जाएगी तो इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? हाँ, वरिंदर जल्दी उठता है ना, इसलिए। चलो, वरिंदर का कुछ तो अच्छा असर हुआ तुझ पर। लेकिन पिक करने जाने की क्या जरूरत थी? वो खुद आ जाता। उसे हमेशा के लिए तो यहाँ ले ही आऊंगी, तो अभी पिक करने के बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, है ना? वो बात तो ठीक है। लेकिन निम्मी, एक बात का ध्यान रखना, तेरी बातों से उसे जरा सा भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उसे यहाँ सेटल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली नॉट। इतनी स्टूपिड हूँ क्या मैं? बेटा, ये वक्त ना बहुत ही अक्ल से काम लेने का है, समझी? अब सुबह सुबह कौन सी अकल सीखनी है मुझे? सबसे पहले तो ना ये अपनी इरिटेट होने की आदत को बदलो। अरे यहाँ तू अकेली है बेटा, मैं, तेरे पापा तुझे किसी भी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। लेकिन एक बात सोच, जब नए लोगों में, नए माहौल में, नए घर में जाना पड़ता है ना, तो सब्र करना पड़ता है बेटा। उन लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, समझी? भाभी, ये आज आपको क्या हो गया है? टिपिकल मम्मियों जैसी ओल्ड फैशन बातें क्यों कर रही हो? वीना, कुछ बातें ना कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होती, बस उनको कहने का ढंग बदल जाता है। मम्मा, मुझे वहाँ 5-6 महीने ही तो रहना है। एग्जैक्टली। इन 5-6 महीनों में ही ना सबके दिलों में अगर अपनी जगह बनाकर निकलोगी ना, तो ये समझ ले, वरिंदर के दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना पाएगी तू। भाभी, आप रहने दो, मैं हूं ना, निम्मी को ट्रेनिंग दे दूंगी। नहीं वीना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। माना निम्मी हमारी इकलौती बेटी है और हम अपनी इकलौती बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते। वरिंदर को यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों में दरार डालकर अगर घर बनाए जाए ना, तो दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। भाभी, आज आप मुझे ना बदली बदली लग रही हो। हाँ, जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही है ना, 1000 सवाल से मन में उठ रहे हैं। एक अजीब सी घबराहट हो रही है। निम्मी अब हमारी सिर्फ बेटी नहीं रह जाएगी, बल्कि वो किसी की वाइफ बन जाएगी, किसी के घर की बहू बन जाएगी। देखो बेटा, रिश्ते कैसे भी हों, पसंद आए या ना आए, निभाने तो पड़ते ही हैं। मैं मानती हूँ तुमसे कई गलतियां होंगी और हुई भी हैं। निम्मी बेटा, मैंने जो भी कुछ समझाया याद रखेगी ना? हाँ माँ, डोंट वरी। बधाइयाँ भीजिए, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको जी, बहुत बहुत बधाई हो। अरे सी भाभी, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाई जी, बधाई। आज रानी लड़का पसंद करके आ गई है जी। कैसा है? अरे बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे चाहिए था। मैं अभी आई। अब ये कहाँ चल पड़ी? अरे रसोई में गई है मिठाई लाने के लिए। देखो भाई, ऐसा है कि आप लोग ना अपना अपना इंतजाम कर लो। अब रानी तो चंद दिनों की मेहमान ही है बस। हाँ रानी, इंतजाम तो कर लेंगे, लेकिन तू ये बता कि तुझे ही वो लड़का पसंद आया है कि उस लड़के को भी तू पसंद आई है? देखो सविता भाभी, ऐसा है कि रानी को आज तक किसी ने ना रिजेक्ट नहीं किया है।
बल्कि आज पहली बार रानी ने किसी को सिलेक्ट किया है। ओहो, देखो तो जरा। ये लो, हाँ? तेरे लिए रखी थी। सोचा था जिस दिन तू अपने रिश्ते की खबर देगी उस दिन दे दूंगी। जैसी अभी आप बहुत स्वीट हो। अरे वाह रानी, तेरे तो मजे हो गए हैं। जस्सी ने बड़ी भारी साड़ी दी है तुझे, दिखा दिखा। भाई पति की भारी कमाई हो तो क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं जीती, रानी को तो हम जितना देना उतना कम है। देखना जब इसका ब्याह होगा ना, मैं इसको बहुत कुछ दूंगी। रानी, ये रिश्ता भी तुझे उस एजेंसी के थ्रू ही मिला है ना? हाँ मधु दीदी, उन्होंने ही भेजा है। अरे सविता भाभी, आप भी अपनी बहन लवली के लिए लड़का ढूंढ रही हो ना? एक काम करो, उसका नाम ना इसी एजेंसी में डाल दो। नंबर दूं आपको? मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए। अरे वो मेरी बहन है, उसके लिए कोई रिश्तों की कमी है क्या? रोज ही नए रिश्ते आते हैं उसके लिए तो। अब वो तो हमें ही पसंद नहीं आते ना। खुशखबरी लेके आई है और खाली हाथ आ गई है। अब ऐसा कर, हलवा बना ले, जा जा। ओ देसी घी ज्यादा डाल दियो। हाँ रानी, बादाम भी डाल देना चाची के लिए। सॉलिड है यार, एकदम मस्त। ओ तेरी संभल के यार। सुनिए जी, कैसे हैं? वही गैंग वाली लड़की तो नहीं है? ओ मर गया जी। और चल भैया, और रुको 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 रुको। अरे सुनिए जी, ओ भैया चलाओ यार, जल्दी सुनिए चलाओ। तो सही, सुनिए। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। हाय, ये लवली भी न जाने कहाँ रह गई। अरे क्या हुआ? अरे दरवाजा खोलो जी। अरे दरवाजा तो खोल। भाभी जी क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या? ओ भाभी जी, वो जो लड़की है ना, उसे कैसे भी करके यहाँ से भगाओ। अरे पर क्यों? अरे भाभी जी मेरे पीछे पड़ी हुई है। खोलो जी। और रास्ते में मिल गई थी, एक बार मैंने स्माइल क्या कर दी, आज पीछे पीछे तक घर तक आ गई। ओ भाभी जी बड़ी तेज लड़की है, पक्का ना उस खतरनाक गैंग की होगी। बकवास बंद कर, चुप कर। कुछ भी भाभी जी, थप्पड़ मारूंगी कुछ बकवास। भाभी जी क्या कर रहे हो? ओए अंदर आ। अरे मेरी बहन है लवली। बहन, क्या कर रहे हो जी? नमस्ते जी। ओ सच? निम्मी ने वो अपना रोके वाला हार बदलवा दिया, वो भी वीरेंद्र के साथ जाके। मान गई भाई मैं तेरी देवरानी को, बड़ी हिम्मत वाली है। वरिंदर को बहुत महंगा तोहफा भी दिया है उसने, सन ग्लासेस दिए। पप्पू बता रहा था कि 9,000 के है वो। अब तो तेरा देवर गया तेरे हाथ से। मैं कौन सा उसे अपने कंट्रोल में रखती हूँ? मान लिया कि तू उसे अपने कंट्रोल में नहीं रखती है, पर एक बात ना मैं तुझे दावे से कह सकती हूँ, निम्मी के साथ रहते रहते ना तेरा देवर जरूर बदल जाएगा। गलत है तेरा दावा, दुनिया बदल सकती है पर मेरा देवर नहीं। पर फिर भी मैं तेरे लिए दुआ करूंगी कि जो तेरी खुशफहमी है ना वो हमेशा बनी रहे। जस्सी भाभी, वरिंदर पाजी का टिफिन ले लिया मैंने किचन से। ठीक है। ओए होए, अब अच्छा लग रहा, जा। ओहो लड़कियां मिलेंगी रास्ते में, हद है। आपको नहीं पता। पुलिस! ओए पुलिस नहीं, पंजाब पुलिस। जस्सी भाभी, कौन है तू भाई? और पप्पू है ना तू? और पप्पू नाम है ना तेरा? सर मेरा कुछ नहीं है सर, कसम से। ओए सर। अभी पता चल जाएगा तूने क्या किया। चल खड़ा कुछ नहीं किया। हो, खड़ा हो, खड़ा हो। सर, जस्सी भाभी। क्या हो क्यों? तू क्या बुला रहा है तू? भाभी, भाभी। वीर जी। अशोक वीर जी है ये पप्पू, चाची जी का बेटा। ओए पता है, मैं तो जानता हूँ। ना घबरा गया पागल। अरे अशोक, जिंदा रहे। जीती, ये जस्सी का भाई अशोक। नमस्ते। हाँ परजाई जी, मुझे याद है नरेन के ब्याह में देखा था ना। मुझे भी बहुत दिन हो गए इसे देखे हुए। और अशोक, चन्नी पूनम कैसे? एकदम बढ़िया है बीजी। ठीक ठाक? बस एक केस के सिलसिले में कपूरथला आया था। अच्छा। और जी काम खत्म होते ही सबसे पहले आप लोगों से मिलने आ गया। चंगा गीता। जी वीरेंद्र की ब्याह की बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाइयाँ। तानू जी। और मेरे लायक कोई भी काम है तो आप बताइए मुझे। अच्छा जस्सी, अशोक, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय भिजवा दूँ। हाँ, जस्सी, जाइए बैठिए। आ जीती, बैठिए।
और सुनाइए। बहुत दिनों से तेरे से बात करना चाहता था। उस दिन तू घर आई, लेकिन पूनम की वजह से दिल की बात नहीं कह पाए। क्यों, कोई परेशानी है? अभी से परेशानी कहूँ या अपनी कमजोरी पता नहीं, पर जो मैं चन्नी के लिए करना चाहता हूँ ना, वो कर नहीं पाता हूँ। अब तू तो चन्नी को जानती है, हमेशा सहमी सी रहती है, ना कोई डिमांड करती है ना कोई शिकायत। लेकिन तेरी पूनम है ना, उसे हमेशा चन्नी से कोई ना कोई शिकायत रहती है। कभी कभी तो इतनी कठोर हो जाती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो पैसे की कमी का बहाना देकर उसको पढ़ने नहीं दिया, ऊपर से घर का काम कराती रहती है। वो भी बेचारी दिन भर घर का काम करती है, लेकिन पूनम से इतना नहीं होता कि 2 शब्द उसको प्यार के बोल दे। मैं आपका दर्द समझती हूँ वीर जी। और जानता हूँ जस्सी, इसीलिए तो आज अपना दर्द बांटने तेरे पास आया हूँ। और सच कहूँ तो मैं ना हमेशा अपने आप को चन्नी का दोषी मानता हूँ। बस अब तो एक ही चीज चाहता हूँ, अच्छा सा लड़का मिल जाए और उसका ब्याह हो जाए बस। हाँ, उस दिन पूनम भाभी कह रही थी कि वो जानता हूँ पूनम भी यही चाहती है, लेकिन वो ना चन्नी को बोझ समझती है और मैं जिम्मेदारी। और जैसी मैं चाहता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को ना प्यार से निभाऊं। कोई अच्छा सा लड़का देखकर चन्नी का ब्याह कर दूं, जिससे वो अपने घर चली जाए और खुश रहे। जैसी तू ही कोई अच्छा सा लड़का देखना उसके लिए। वीर जी, ये कोई बोलने की बात है? देखना, हमारी चन्नी की शादी एक अच्छे घर में ही होगी। बस मैं ये वरिंदर की शादी से फ्री हो जाऊं, तब हम चन्नी की शादी के बारे में जरूर सोचेंगे। केस की तफ्तीश करने गए थे या अपनी उस जस्सी बहन को चिंता की कहानी सुनाने गए थे कपूरथला? ओए बहन है मेरी, तो इसमें तेरे को क्यों बुरा लगता है? क्यों नहीं लगेगा बुरा? आज तक आपकी उस बहन ने हमारे लिए किया ही क्या है? ओए कम से कम इज्जत मान तो देती है, तुझे तो वो भी देना नहीं आता। नहीं देना आता। हाँ, नहीं देना आता, क्योंकि मुझसे झूठा दिखावा नहीं होता। वो 2 बार आपको वीर जी क्या बोल देती है, आपके तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। और जब से उस मैडम जी के पास 4 पैसे क्या आए, आपने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। और आपकी ये बहन चन्नी, जिसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, इसकी वजह से मुझे मेरी बेटियों का मन मानना पड़ता है। ओए एक बात मेरे समझ नहीं आती, कोई सा भी डिस्कशन हो तो घूम फिर के चन्नी पे आ जाती है। और करता क्या हूं ऐसा मैं उसके लिए? करना तो पड़ेगा ना, उसके ब्याह का खर्चा पहाड़ जैसा खर्चा है, कौन करेगा? सानू ही करना पड़ेगा ना। कहां से आएगा ये सब? धीरे बोल, और बेचारी चन्नी ने सुन लिया तो बुरा लग जाएगा ना उस महारानी को। तो लग जाए, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। ना मैं धीरे बोलूंगी ना मैं चुप रहूंगी। देख पूनम, बस कर तू, बहुत होगी तेरी ये बकवास। क्यों नहीं करती बकवास बंद? सच ही तो बोल रही हूं। तानू तो मेरी हर गल बकवास ही लगती है। भैया पानी। और नहीं चाहिए पानी वानी। तू अभी तक गई नहीं? बस निकल रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? अगर तेरा दिल रखने के लिए कहूँ तो वेरी नाइस, बट अगर सच बोलूँ तो बिल्कुल अपने कपूरथला वालों जैसी लग रही है। बुआ प्लीज। प्लीज क्या, जो देख रही हूँ वो कह रही हूँ। आई थॉट वरिंदर इम्प्रेस हो जाएगा। निमी, आई अंडरस्टैंड। भाभी ने सुबह तुझे जो इतना ज्ञान दिया है ना, ये उसी का असर है। हाँ, मम्मी तो कह रही थी कि लुक, अगर तू कपूरथला वालों जैसे बन जाएगी तो वरिंदर को हमारे जैसा कैसे बना पाएगी? बुआ, वरिंदर इज नाइस। हाँ, थोड़ा पॉलिश हो जाए तो। यस आई एग्री, पर तू जैसी है ना वैसी रहना। बुआ, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नो स्वीट हार्ट, मैं तुझे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, भाभी ने सुबह तुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश ज़रूर की।
बुआ, हम ये सब बातें तो बाद में भी कर सकते हैं। फर्स्ट यू टेल मी कि मैं ऐसे जाऊं या नहीं। देख, अगर तू शुरुआत से ये फीलिंग देगी ना, मैं तो पिया के रंग रंग गई, तो बहुत गड़बड़ होगी। निमी बन के रह, निर्मला मत बन। और तूने वो जो अपना इम्प्रेशन जैसे जमा के रखा है ना, वैसे ही रहने दे। वो क्या कहती है तू कपूरथला के लिए? केटी। चल जल्दी बदल ले कपड़े। ये यहाँ का सबसे फेमस मॉल है, बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं यहाँ। पापा ने भी कुछ 3-4 शॉप्स में इन्वेस्ट किया है यहाँ। अच्छा, हाँ, बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है उनका, और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्लान भी। रियली? या जैसे तुम्हारा बिजनेस है, आई मीन कॉस्मेटिक्स, प्रोडक्ट्स की रिटेल आउटलेट्स खोलना चाहते हैं इस मॉल में। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या ठीक रहेगा, कॉस्मेटिक्स वगैरह खोलना? यस ऑफ कोर्स। इतना बड़ा शहर है, इतने फैंसी मॉल्स हैं, और अगर अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स होंगे तो क्राउड डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। ऑल एंड ऑल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। वाह, तुम्हें तो बिजनेस की बहुत नॉलेज है। मैं पापा से कहूँगी, तुम्हारी सलाह ज़रूर लें। वैसे कभी सोचा है कि इतने फैंसी मॉल में एक बड़ा सा स्टोर हो तुम्हारा, जहाँ सारे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स मिलते हो? यार मेरी सोच अभी तक इतने बड़े मॉल तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड जरूर करना चाहता हूँ। हम मिलकर सोचेंगे, एंड आई एम श्योर वो ज़रूर पूरा होगा। चलो, आज मैं तुम्हें अपना शहर दिखाती हूँ। आज वरिंदर खुश हो जाएगा, उसके मनपसंद राजमा चावल बने हैं। दीजिए, आप बैठ जाओ ना, मैं कर लूंगी। अच्छा। चेला आ गया, गुरु कहाँ है? जा बता उसे, उसके मनपसंद राजमा चावल बने हैं। जी उन्होंने नहीं खाना आज। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख के आती हूँ। भाभी जी, वरिंदर पाजी आज घर नहीं आए। तो कहाँ गया है? वो ताई जी, वो क्या है ना, वो तो शाम को ही चले गए थे निम्मी भाभी के साथ। कहाँ? अब वो मुझे क्या पता। तो तूने पूछा नहीं कहाँ गया? वो जी पूछा तो था। फिर? वो जो उनका मैसेज आया कि मैं दुकान बंद कर दूं और बाइक लेके घर आऊं, मैं ले आया। कुछ तो बोला होगा। पर जाई जी बता तो रहे, तुसी खाना खाओ। हम ना खा लेते हैं, लगता वो खाकर ही आएगा। वो जी आज तो मुझे मजा ही आ गया बाइक चलाकर। और मुझे तो लगता है ये बाइक ना अब तुझे ही मिल जानी है, क्योंकि वरिंदर को तो नई गड्डी जो मिल जानी है। हाँ, पर जाई जी वैसे भी ना निम्मी के नाक के नीचे कहाँ है कि बाइक शाइक। हाँ जीती, तू इतनी दूर की मत सोच। जसी, तू भी खा ना। नहीं बीजी, मैं वरिंदर का इंतजार करूंगी। अरे वो खाकर आएगा, तू कब तक इंतजार करेगी? खा ना। बीजी, वरिंदर को जब भी घर पर खाना नहीं खाना होता ना, वो मुझे हमेशा बता देता है, इसलिए मैं उसका इंतजार करूंगी, वो आता ही होगा। अरे भाई तेरी मर्जी, मैं तो कहती थी खा लेती तू। नहीं बीजी, अगर उसे खाना नहीं खाना होता तो मुझे फोन जरूर करता। अरे पर तू कर लेना फोन। मैं तो नहीं करनी। तो ले आ, फिर मैं ही कर लेती हूँ। क्या जरूरत है, अब खाना खाओ ना, जरूर उसी का होगा। हेलो, रॉन्ग नंबर। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो, खाना खाओ ना। जस्सी, हाय पुत्तू अभी तक नहीं सोई? 11 बज गए हैं। वरिंदर का कब तक इंतजार करेगी? आपको क्या हुआ है, आप क्यों नहीं सोए? कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं वरिंदर का वेट कर लूंगी, आप जाके सो जाओ। अब पर तू भी तो दीदी, सो। जाओ 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 जाओ। ये ना कभी भी मेरा कहना नहीं मानती, बोलती हूँ सो जा, पर नहीं सोती। भाभी, तो सोई नहीं अभी तक? तेरा इंतजार कर रही थी, तू आए तो खाना खाए। लेकिन मैं तो खा के आया हूँ। और मैं यहाँ भूखे बैठी हूँ, उसका क्या? अरे तो खा लेती, इसमें नाराज क्यों हो रही है? खाना होता तो कब का खा लेते, तेरी इजाजत का वेट नहीं करती। तो क्यों नहीं खाया? तेरे बिना कभी खाना खाया मैंने? अरे तो एक बार खा लेती तो क्या हो जाता? छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही है, खामखा नाराज हो रही है। खामखा का क्या मतलब? तू भी तो बता सकता था ना कि तू खाना खा के आने वाला है, तुझे आने में देर होने वाली है। अरे पप्पू को बताया तो था कि निम्मी के साथ जा रहा हूँ। पप्पू को बताने की फुर्सत थी, मुझे भी तो बता सकता था।
वो क्या है भाभी? अब हर छोटी छोटी बात की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या तुझसे? मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, ये सबका हिसाब देना पड़ेगा तुझे? ये क्यों, क्या, कब, ये सब मैंने पूछा तुझसे कभी? तो पूछ लेना, मैंने कभी रोका है तुझे? लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, ये सुना था। तू तो शादी से पहले ही बदल रहा है। अरे मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। तूने बार बार कह के शादी कर ले, हमारे रिश्ते का पर्दा बनेगी। तो कर तो रहा हूं, तो अब किस बात की नाराजगी? मैं तो सिर्फ पर्दा चाहती थी, दीवार नहीं।